ओम। ब्रह्मचर्य गौरव, 8वां भाग। हस्तमैथुन। हस्तमैथुन करना अपने हाथों से अपने शरीर रूपी भवन की आधारशिला को हिलाना है। जानबूझकर पतन के गड्ढे में कूदना है। सोच समझकर मृत्यु की ओर पग बढ़ाना, अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यह मूर्खता है और महामूर्खता है। हस्तमैथुन की प्रवृत्ति के कारण निम्न है। पहला, यदि मूत्रेंद्रिय की ठीक प्रकार से सफाई न की जाए तो उसमें खुजली होने लगती है और युवकों का हाथ उधर जाने लगता है। परिणाम स्वरूप हस्तमैथुन आरंभ हो जाता है। इस पातक से बचने के लिए हमारे गुरुकुलों के आचार्य बालक को उपदेश दिया करते थे, हाथ से इंद्रिय स्पर्श मत करना। कितना उच्च उपदेश था। दूसरा, इंद्रिय के ऊपर दबाव पड़ने से भी युवक इस आदत को सीख जाते हैं। उल्टे लेटकर पढ़ने से या उल्टे लेटकर सोने से भी इंद्रिय पर दबाव पड़ जाता है। दोनों टांगों के बीच में आने वाली सवारियों जैसे घोड़ा, ऊंट, साइकिल आदि पर चढ़ने से भी कभी-कभी हस्तमैथुन की प्रवृत्ति हो जाती है। इस विषय में डॉक्टर अल्बर्ट महोदय लिखते हैं, घोड़े पर चढ़ना, सिलाई की मशीन को पैरों से चलाना, बाइसिकल दौड़ाना तथा रेलगाड़ी की सवारी से भी उत्तेजना हो जाती है और ये उत्तेजना ही आगे चलकर मनुष्य को हस्तमैथुन की ओर अग्रसर कर देती है। तीसरा, भोजन भी उत्तेजना का एक प्रमुख कारण है। भोजन का जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा अन्न खाते हैं, हमारा मन भी वैसा ही बनता है। मांस, मछली, अंडा, शोरबा, लहसुन, प्याज, चटपटे मसाले, कटु और तीखे रसों का सेवन, चाय और कॉफी का प्रयोग करने वाला उत्तेजना से बच ही नहीं सकता। चौथा, वर्तमान स्कूल और कॉलेज भी वे स्थान हैं जहां पर सुकुमार बच्चों को लाकर उनका गला ही नहीं घोटा जाता, अपितु तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। अधिकांश बच्चों में हस्तमैथुन की प्रवृत्ति स्कूल में ही आरंभ होती है। स्कूल के गंदे वातावरण में गंदे साथियों के साथ रहकर युवक इस दुष्प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं। पांचवा, सिनेमा, नाटक एवं स्वांग देखना, गंदे नॉवेल एवं पुस्तकें पढ़ना, बाजार में बिकने वाले अर्धनग्न और चीरहरण लीला जैसे अश्लील चित्रों को देखना, रूपवती सुंदर नवयुवतियों को देखकर उन्हें स्मरण करना आदि कारणों से भी मन में उत्तेजना और कामुकता आती है। फलस्वरूप युवक हस्तमैथुन की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। हस्तमैथुन का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जैसे किसी लकड़ी में धुन लग जावे, वो खोखली हो जाती है। इसी प्रकार हस्तमैथुन से शरीर जर्जर हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रिय की नसें ढीली पड़ जाती है, वीर्य स्खलित होने लगता है और फिर स्वप्न दोष भयंकर रूप धारण कर लेता है। वीर्य क्षय से जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव होने लगता है। हस्तमैथुन से इंद्रिय की निर्बलता, दृष्टि की कमी, सिर में दर्द, कमर, हाथ, पैर और जोड़ों में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कब्ज, बुद्धिनाश, स्वप्न दोष और प्रमेह जैसी भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। सिर के बाल असमय में ही सफेद हो जाते और झड़ने लगते हैं। शरीर पीला, कांतिहीन, रोगी और दुर्बल हो जाता है। ऐसे लोगों की स्त्रियां भी व्यभिचारिणी बन जाती है। शरीर के ऊपर भी इसका भयंकर परिणाम होता है। बार बार वीर्य निकलने से शरीर को भारी धक्का पहुंचता है, हृदय कमजोर हो जाता है, मनुष्य नपुंसक और भीरू बन जाता है। लोगों के सामने जाने में वह भयभीत होता और शर्माता है। हस्तमैथुन से प्रवाहिका नाली में जलन होने लगती है।
बहुमूत्र की बीमारी लग जाती है, सोते सोते स्वप्न दोष होने लगता है। कुछ काल तक निरंतर हस्त मैथुन करने से इंद्रिय शिथिल पड़ जाती है, फिर मैथुन से भी उसमें उत्तेजना नहीं आती। अंडकोशों पर दबाव पड़ने से उनमें भी दर्द रहने लग जाता है। हस्त मैथुन से इंद्रिय आगे से मोटी हो जाती है और पीछे से पतली। उसकी उत्पादक शक्ति समाप्त हो जाती है। बहुत से व्यक्तियों की इंद्रियों पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। हस्त मैथुन से हाथ में भी दुर्गंध आने लगती है। रासायनिक परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि वीर्य में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। जीवन के संचालन के लिए इन दोनों का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हस्तमैथुन से वीर्यनाश होकर शरीर निर्बल एवं निस्तेज होता है। हस्तमैथुन करने वाले पागल हो जाते हैं। अस्पतालों में बहुत से पागलों को हस्तमैथुन करते पाया गया है और यही उनके पागलपन का कारण है। हस्तमैथुन करने वालों को तपेदिक जैसा भयंकर रोग भी हो जाता है। ये बीमारी बहुत भयंकर है। एक बार इसके चंगुल में फंसकर फिर निकलना अत्यंत कठिन है। डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों ने इस विषय में अत्यंत लोमहर्षक एवं दिल दहलाने वाले तथ्य प्रकट किए हैं। उनकी सम्मतियां कलेजों को कपा देने वाली है। यहाँ कुछ सम्मतियां उद्धृत की जाती है। डॉक्टर केलाग महोदय लिखते हैं, मेरी सम्मति में मानव समाज को प्लेग, युद्ध, चेचक तथा इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन तथा इस प्रकार के अन्य घृणित महापातकों से। सभ्य समाज के जीवन को नष्ट करने वाला यह एक घुन है जो अपना घातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे धीरे जाति के स्वास्थ्य को समूल नष्ट कर देता है। डॉक्टर क्राफ्ट एरविग ने लिखा है, यह कली की सुंदरता एवं महक को नष्ट कर देता है जिसे पूर्ण फूल एवं पवित्र होने पर ही खिलना चाहिए, परंतु ये कुंठित बुद्धि वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए महान भूल करते हैं। इससे नैतिकता, स्वास्थ्य, चिंतन शक्ति, चरित्र एवं कल्पना शक्ति तथा जीवन की अनुभूति नष्ट हो जाती है। एक अनुभवी वैद्य ने कहा है, जिसे अपना नाश करके जीवित मुर्दा बनना हो, सुंदरता, लावण्य एवं नैतिकता का नाश करना हो, रोगी, आलसी एवं कुरूप बनना हो, तो हस्तमैथुन जैसा अपने हाथ से अपना नाश करने वाला कोई रामबाण नहीं है। एक और वैद्य का कथन है, यूं तो हस्तमैथुन से अनेक रोग होते हैं, पर मुख्यतः पेट में कोचना, दांत सड़ना, बाल सफेद होना, उदासीनता, कमर में दर्द, स्वप्न दोष, प्रमेह, शूल, मंदाग्नि, कब्ज, अकाल मृत्यु एवं उपदंश आदि होता है। डॉक्टर हिल का कथन है, हस्तमैथुन वह तेज कुल्हाड़ी है जिसे अज्ञानी युवक अपने हाथों अपने पैरों पर मारता है। उस अज्ञानु को तब चेत होता है जब हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्बल हो जाते हैं तथा स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, प्रमेह आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं और जननेंद्रिय छोटी, टेढ़ी तथा कमजोर होकर गृहस्थ धर्म के अयोग्य हो जाता है। शुक्र कीट नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। प्रिय युवकों, तनिक सोचो, जिन शुक्र कीटों को हस्तमैथुन से बाहर निकाल दिया जाता है, यदि ये शरीर के भीतर ही रहे तो क्या ये मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक नवजीवन का संचार नहीं कर सकते? जिस रज और वीर्य की रक्षा से बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञानी, विद्वान, योगी और तर्कशास्त्री उत्पन्न किए जा सकते हैं, उस अमूल्य निधि को गंदी नालियों में बहाया जाता है। देश के लिए इससे अधिक दुखद और शोचनीय बात क्या हो सकती है? नौजवानों, सावधान, इस भयंकर भूल से बचो। हस्तमैथुन से बचने के लिए निम्न बातों पर आचरण कीजिए। पहली, इस कुप्रवृत्ति से बचने के लिए संकल्प शुद्धि सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं परमावश्यक है।
मन को बलवान बना, ईश्वर को साक्षी कर प्रतिज्ञा करो कि अब से यह कार्य कभी नहीं करूंगा। यदि आपने अपना सत्यानाश किया है या करते हैं तो आज ही से नहीं, अभी से यह दृढ़ प्रतिज्ञा लो, अब यह कुकृत्य कभी नहीं करूंगा। सावधान, मन को ढीला मत होने दीजिए। यदि आप टाल मटोल करते रहे तो फिर बचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाकर मन को दृढ़ बनाओ। प्रतिदिन अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान करते रहो। प्रभु से बल और शक्ति के लिए याचना एवं प्रार्थना करते रहो। फिर आप इस कुकृत्य से बचे रहेंगे। कुछ लोगों ने लिखा है कि यह आदत एक बार पड़ जाए तो छूटती नहीं, जीवन भर साथ लगी रहती है, परंतु यह बात सर्वथा मिथ्या है। ऐसे विचारों को पढ़कर बहुत से युवक तो जीवन से ही निराश हो जाते हैं और जीवन से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अनेक युवकों ने इस आदत को छोड़ दिया, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, विवाह हुआ, बच्चे हुए और दीर्घ जीवन भी पाया। किसी भी आदत का छूटना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है, बनी जो चीज है इस खाक से वह टूट जाती है, करो कोशिश कमर कसकर पड़ी लत छूट जाती है। नवयुवकों को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए। आप इस बला से छूट सकते हैं। विचारों में बड़ी शक्ति है। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। दूसरी बात, उत्तेजक पदार्थों का सेवन एकदम छोड़ दीजिए। भंग, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि का भूलकर भी प्रयोग मत कीजिए। चाय और कॉफी से परहेज कीजिए। चाय की अपेक्षा गर्म पानी अधिक लाभदायक है। आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित रामचंद्र जी देहलवी शास्त्रार्थ महारथी के शब्दों में चाय, इट इज नाइदर मिल्क नॉर वाटर, बोथ आर स्पॉइल्ड, यह न दूध है और न पानी, दोनों को ही बिगाड़ दिया गया है। चाय के साथ ही बहुत अधिक गर्म पदार्थों को भी तिलांजलि दीजिए। तीसरी बात, भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। भोजन शुद्ध, पवित्र एवं सात्विक होना चाहिए। मिर्च मसालों का कम से कम प्रयोग कीजिए। यदि सर्वथा छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं। चौथी बात, गंदी फिल्में देखना, नाटक और थिएटर और स्वांगों में जाना छोड़िए। गंदे नॉवेल और उपन्यास भूलकर भी मत पढ़िए। कुसंगति से सर्वदा दूर रहिए। उल्टे लेटकर मत पढ़िए। पांचवी बात, मूत्रेंद्रिय की त्वचा को हटाकर उसे प्रतिदिन शुद्ध कीजिए। क्रमशः